आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू करने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोई इंसान भला इस हद तक कैसे गिर सकता है कि वो अपने ही पत्नी को मौत के घाट उतार दे। इस सच्ची घटना से रूबरू होने के बाद हर किसी को हर वक्त चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। क्या पता कब किसके साथ कौन सी घटना घट जाए। मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी महाराष्ट्र यूनिट की माइनॉरिटी विंग चीफ सना खान की। सना खान बीजेपी लीडर थी और वो भाजपा अल्पसंख्यक सेल के लिए काम करती थी। उसके पति का नाम अमित साहू उर्फ पप्पू है। एक दिन सना खान और अमित साहू के बीच फ़ोन पर किसी बात को लेकर झगड़ा होता है। अगले दिन सना अमित के घर पहुंचती है। फिर कुछ घंटों के बहस के बाद अमित अपनी पत्नी सना की बेरहमी से हत्या कर देता है। सना खान नागपुर बीजेपी माइनॉरिटी सेल की पदाधिकारी थी। सना और शाहू की शादी 24 अप्रैल 2023 को हुई थी। वे दोनों पहले से शादीशुदा थे। शाहू लगभग 4 साल पहले अपनी पहली पत्नी से अलग हो गया था, जबकि सना भी अपने पहले पति से अलग रह रही थी। सना अपनी मां के घर नागपुर और जबलपुर के बीच आती जाती रहती थी। उसका 13 साल का एक बेटा अल्तमश है जो नागपुर में पढ़ता है। 10 अगस्त को सना खान की मां मेहरुन्निसा मोबिन खान, जो नागपुर के गोरले लेआउट क्षेत्र में रहती है, कांग्रेस की एक सामाजिक कार्यकर्ता है, वो FIR दर्ज करती है। मेहरुन्निसा के बयान के अनुसार उनकी बेटी शाहू को 1 साल से अधिक समय से जानती थी। सना शाहू के साथ जबलपुर में आशीर्वाद ढाबे में बिजनेस पार्टनर थी। सना ने बिजनेस के लिए शाहू को 27 ग्राम सोने की चेन और बड़ी रकम भी दी थी। वह इस सिलसिले में अक्सर जबलपुर आती रहती थी। 1 अगस्त की रात मेहरुन्निसा ने सना से कहा था कि वह फ़ोन पर बात करते समय ऊंची आवाज़ में बात ना करे, क्योंकि इससे दूसरों को परेशानी होगी। दरअसल वह शाहू से फ़ोन पर ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी और अपनी सोने की चैन और पैसे वापस मांग रही थी जो उसने शाहू को दी थी। तब शाहू कहता है कि वह जबलपुर आकर बात करे, ऐसा मेहरुन्निसा बताती है। शाहू से फ़ोन पर बात करने के कुछ ही देर बाद आधी रात को ही सना एक निजी बस से जबलपुर के लिए रवाना हो जाती है और अगली सुबह वह जबलपुर पहुंच जाती है। इसके बाद नागपुर में रह रहे अपने बेटे अल्तमश से फ़ोन पर बात करती है और यही आखिरी बार था जब उनके परिवार ने उनकी बात सुनी। इसके बाद से सना का फ़ोन बंद आने लगा। सना की मां मेहरुन्निसा शाहू को फ़ोन करती है और अपनी बेटी के बारे में पूछती है। वो बताता है कि वह उसके साथ तीखी बहस के बाद चली गई है और वो दावा करता है कि वो कहाँ गई है उसे नहीं पता है। FIR के मुताबिक 3 अगस्त को नागपुर में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करने के बाद मेहरुन्निसा और नागपुर पुलिस जबलपुर में सना की तलाश शुरू करती है, जिसमें पता चलता है कि सना के फ़ोन की आखिरी लोकेशन शाहू के घर का है। हत्या का शक और भी गहरा तब हो जाता है जब नागपुर के मनकापुर पुलिस स्टेशन की इंस्पेक्टर शुभांगी वानखेड़े जांच के दौरान शाहू के ढाबे पर काम करने वाले एक व्यक्ति से बात की, तो उसने बताया कि शाहू के निर्देश पर उसने कार धोई थी, जिस पर हर जगह खून के धब्बे थे। इसके बाद पुलिस सना की मां की शिकायत के आधार पर मनकापुर पुलिस स्टेशन में
शाहू के खिलाफ आईपीसी की धारा 364 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है। अगले 6 दिनों तक आरोपी की तलाश करने के बाद 11 अगस्त को पुलिस शाहू को गिरफ्तार कर लेती है। इंस्पेक्टर वानखड़े बताते हैं कि 2 अगस्त की सुबह सना शाहू के घर आती है। फिर दोनों के बीच तीखी बहस होती है। फिर शाहू कथित तौर पर उसके सिर पर लकड़ी के डंडे से 2 से 3 बार वार करता है, जिसके बाद सना वहीं गिर जाती है और अंततः मर जाती है। इसके बाद शाहू घर से चला जाता है और फिर रात को लौटता है। इसके बाद अपने दोस्त राजेश सिंह की मदद से कथित तौर पर 100 को अपनी वैगनार में लगभग 40 किलोमीटर दूर हिरन नदी में ले जाता है और एक पुल से 100 को नदी में फेंक देता है। अधिकारी बताते हैं कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि सना को संदेह था कि शाहू उसकी जानकारी के बिना ढाबा व्यवसाय से होने वाले लाभ का इस्तेमाल कहीं और कर रहा है। पुलिस ने अब मामले में धारा 302 हत्या, 201 साक्ष्य नष्ट करना और धारा 34 सामान्य इरादा जोड़ दी है। यह सच्ची घटना बताने का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप जहां भी रहे सावधान रहे, सुरक्षित रहे और साथ ही साथ अपनों का भी ख्याल रखें। जय हिंद।